लेट्स लर्न इंग्लिश विद वेकअप सिड के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ पिछला एपिसोड आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, जहाँ हमारा सिड अपने कॉलेज का लास्ट एग्जाम दे रहा था एंड वहाँ हमारी मुलाकात सिड के बेस्ट फ्रेंड्स और कुछ क्लासमेट्स के साथ हुई थी। आई होप लक्ष्मी और ऋषि आपको याद होंगे, जो कि सिड के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और उनके अलावा सिड की एक क्लासमेट है डेबी, जो कि उससे भयंकर चिढ़ती है, जिसका रीजन हमें कहानी में आगे पता चलने वाला है। तो फाइनली ये लोग अपना लास्ट एग्जाम देकर कैंटीन में पहुंच चुके हैं। डेबी यहाँ सबको फेयरवेल पार्टी के इन्विटेशंस बांट रही है और अपने लक्ष्मी और ऋषि वहीं एक टेबल पर बैठकर चिट चैट कर रहे हैं। बाकी के कॉलेज के लौंडे लौंडिया भी अपना अपना अलग लगे हुए हैं, कोई नाच रहा है, कोई खेल रहा है, कोई खा रहा है, पर हमें उनसे क्या, हमें अपने किरदारों से मतलब है, जो कि होने वाले हैं सिड, लक्ष्मी, ऋषि और डेबी। तो ये हो गया आज की हमारी कहानी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से हमारे कैरेक्टर्स बोलना शुरू करेंगे। तो डेबी सबको इन्विटेशंस बांटते हुए कहती है, भाई लोग कल रात फेयरवेल पार्टी है, आना है, ठीक है गाइस, फेयरवेल पार्टी टुमारो नाइट, डू कम, ओके। तुम लोग अपना ये नाचना वाचना भी उधर कर सकते हो, यू कैन डू दिस डांस देयर। वहाँ खाना नाचना बजाना सब होने वाला है। देयर इज गोइंग टू बी फूड, डांस, डीजे, एवरीथिंग। इतने में उस भीड़ में डेबी टकराती है हमारे सिड से एंड उसकी टोन एकदम से एक्साइटमेंट से बदलकर खड़ूसियत में बदल जाती है और वो सिड से कहती है, स्टूडेंट हॉस्टल कल रात फेयरवेल पार्टी, कृपया करके पधारिएगा। स्टूडेंट हॉस्टल टुमारो नाइट फेयरवेल पार्टी, प्लीज अराइव। एंड इस पर आता है हमारे सिड को गुस्सा और वो उस इन्विटेशन की भोगड़ी बना के डेबी की ना वो उसकी भोगली बनाकर उस टेबल पे फेंकता है जहाँ लक्ष्मी और ऋषि बैठे हैं एंड अपना सिड इरिटेट मूड के साथ कहता है, इस डेबी की प्रॉब्लम क्या है यार? व्हाट द हेल इज डेबीज प्रॉब्लम? मुझे नहीं जाना इसकी फेयरवेल पार्टी में। आई डोंट वांट टू गो टू हर फेयरवेल पार्टी। वैसे भी बोरिंग ही होगी, इट विल बी ब्लडी बोरिंग एनीवेज। एंड इस बात पे हमारी लक्ष्मी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, चुप कर सिड, जाना तो पड़ेगा ना। शट अप सिड, वी हैव टू गो। यार कल के बाद ये लोग हमें शायद कभी मिलेंगे भी नहीं। आफ्टर टुमारो वी माइट नेवर सी दीस पीपल अगेन। बस हो गया, दिस इज इट, कॉलेज खत्म, कॉलेज इज ओवर नाउ। इतने में हमारा ऋषि भी सीरियस हो जाता है और कहता है, कॉलेज के 5 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। कांट बिलीव 5 years ऑफ कॉलेज जस्ट वेंट बाय लाइक दैट। जिंदगी अब बदलने वाली है, लाइफ इज अबाउट टू चेंज नाउ। कितना कुछ करना है अब, देयर इज सो मच टू डू नाउ। और इस पर अपनी लक्ष्मी भी एग्री करते हुए कहती है, हाँ यार बहुत कुछ करना है। या यू आर राइट, देयर इज अ लॉट टू डू। एक तो एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं ना, नाउ दैट द एग्जाम्स आर ओवर ना, मैं आखिरकार अब मेरी डाइट शुरू कर सकती हूँ। आई कैन फाइनली स्टार्ट माई डाइट नाउ। एंड गेस व्हाट, वो ये बर्गर ठूसते ठूसते कहती है। तो हमारा सेट इस पे एक वियर्ड सा रिएक्शन देते हुए उससे वो बर्गर छीन लेता है एंड लक्ष्मी कहती है, कल से पक्का, फ्रॉम टुमारो प्रॉमिस। और इस पे हमारा सेट बड़ा क्यूटली उसके गाल पे हाथ रखते हुए कहता है, तुझे डाइटिंग करने की क्या जरूरत है? यू डोंट हैव टू डाइट, मैं हूं ना तेरे साथ शादी करने के लिए। आई एम हियर ना टू मैरी यू। और लक्ष्मी चिढ़ते हुए कहती है, अरे यार बावड़ा मत बने, ओह प्लीज डोंट बी सिली। इतने में हमारे सिड की नजर पड़ती है टेबल पर रखी रिंग पे और वो पूछता है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? और इस पे अपना ऋषि फुदक के कहता है, सिड वापस दे मुझे, सिड गिव इट बैक टू मी। और सिड बोलता है, अबे क्या है ये डूड, व्हाट द हेल इज दिस? और फिर लक्ष्मी कहती है, इसने खरीदी है नेहा के लिए, ही बॉट इट फॉर नेहा। और मुझे लगता है उसका नाम भी गुदवाया है इस पे। आई थिंक ही इवन गॉट हर नेम एनग्रेव्ड ऑन इट। तो फिर इस पे अपना सिड ऋषि से कहता है, ऋषि तू मेरे साथ मजाक कर रहा है, ऋषि यू गॉटा बी किडिंग मी। और ऋषि कहता है, सिड मैं उससे प्यार करता हूँ, सिड आई लव हर। और इस पे हमारा सिड हैरानी से रिएक्ट करते हुए कहता है, भाई तू बड़ा अजीब है, डूड यू आर पैथेटिक। और फिर अपना ऋषि सिड से रिंग छीनता है और चिढ़ते हुए कहता है, सिड बावड़ा मत बने यार, सिड डोंट बी एन इडियट यार। एंड अपना सिड फिर हैरानी से पूछता है, ऋषि तू नेहा को एंगेजमेंट रिंग देना चाहता है? ऋषि यू वांट टू गिव नेहा एन एंगेजमेंट रिंग? चुपचाप से ये रिंग अपने बैग में वापस रख, जस्ट पुट दैट रिंग बैक इन योर बैग। पागल हो गया? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? इतना सीरियस क्यों हो रहा है? व्हाई आर यू गेटिंग सो सीरियस? इतने में लक्ष्मी इस पॉइंट को पकड़ के कहती है, पता है कॉलेज के बाद सबको सीरियस बनना पड़ता है सिड, यू नो आफ्टर कॉलेज एवरीवन हैज टू गेट सीरियस सिड, तुझे भी बनना पड़ेगा, यू टू विल हैव टू बिकम सीरियस। इतने में हमारा सिड कहता है, बिल्कुल सही है, इसलिए तो मैंने बहुत ही सीरियस प्लान बनाया है, राइट, व्हिच इज व्हाई आई मेड अ रियली सीरियस प्लान। और इस पे इमीडिएटली लक्ष्मी और ऋषि क्यूरियस होकर पूछते हैं, बता, टेल अस। सिड कहता है, चलो चलते हैं और भंड होते हैं, लेट्स गो एंड गेट ड्रंक। और फिर इस पे लक्ष्मी एंड ऋषि कहते हैं, सिड यार सीरियस हो जा, सिड प्लीज बी सीरियस मैन। तो अपना सिड उठता है और कहता है, अरे हाँ पर मुझे अभी सीरियस नहीं होना। आई नो बट आई डोंट वांट टू बी सीरियस राइट नाउ। मेरा मतलब है हमारे एग्जाम्स आज खत्म हुए हैं, आई मीन वी हैव जस्ट फिनिश्ड आवर एग्जाम्स टुडे। किसको ही फर्क पड़ता है कल क्या होगा? हु केयर्स अबाउट टुमारो? अगर हम आज रात थोड़े मजे कर सकते हैं तो, एज लॉन्ग एज वी कैन हैव सम फन टुनाइट। चलो कम ऑन, अरे चलो लेट्स गो। और फिर इतने में अपने लक्ष्मी और ऋषि भी स्माइल करते हैं एंड अपने सिड के साथ निकल लेते हैं। तो पहले ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। हम इसी तरह हर वेडनेसडे को न्यू एपिसोड्स लाते रहेंगे और साथ मिलकर इस साल इंग्लिश की बला को एक फन लैंग्वेज बनाकर सीखते रहेंगे। इनफैक्ट आप लोग कमेंट में हमें अपनी फेवरेट मूवीज और शोज के लिए भी बता सकते हो, जिससे कि आप इसी तरह इंग्लिश सीखना पसंद करोगे। हम लोग अपनी फ्यूचर वीडियोस में उन सभी मूवीज और शोज को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहो तो हम इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, लिंक्स और घंटा दोनों आपको पता है कहाँ मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।